हमारी स्टोरी उस बदनसीब रात से शुरू होती है जब नाइन टेल्स ने कोनोहा पर अटैक किया था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ओरिजिनल टाइमलाइन जैसा ही होता है। मिनातो और कुशीना अपने न्यूबॉर्न बेटे को प्रोटेक्ट करने और पूरे गांव को बचाने के लिए डेस्परेट होते हैं। मिनातो रीपर डेथ सील प्रिपेयर करता है ताकि कुरामा के चक्रा को स्प्लिट करके उसका आधा हिस्सा नारुतो के अंदर सील कर सके। लेकिन तब कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो जाता है। जुत्सु मिसफायर हो जाता है। स्पेस में एक अजीब सी डिस्टॉर्शन अपीयर होती है और सीलिंग प्रोसेस के बीच ही एक पोर्टल फट के खुल जाता है। कुरामा को सील करने के बजाय वो जुत्सु किसी और ही डिमेंशन से एक बिल्कुल अलग टेल्ड बीस्ट को खींच लेता है। ये कुजुनु है, ब्लैक ब्लू फॉक्स, और ये क्रीचर इस दुनिया ने पहले कभी देखा ही नहीं होता। अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में कुजुनो इवॉल्व होके सभी पैरेलल यूनिवर्सेस के 9 टेल्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बन चुका होता है। हम ऐसे बीस्ट की बात कर रहे हैं जो रॉ पावर में 10 टेल्स से भी ऊपर है और गॉड लाइक ओत्सुतोकी क्लैन के बराबर खड़ा होता है। ओरिजिनल कुरामा का क्या होता है? वो सिंपली एग्जिस्टेंस से गायब हो जाता है जैसे ही कुजुनो उसकी जगह ले लेता है। गांव वालों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि एक्चुअली क्या हुआ है। सबको यही लगता है कि फोर्थ होकागे ने सक्सेसफुली 9 टेल्स को अपने बेटे के अंदर सील कर दिया और गांव को बचाने के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस कर दी। मिनातो और कुशीना हीरोज की तरह मरते हैं और बेबी नारुतो एक जिनचुरिकी बन जाता है। लेकिन इस बार सब कुछ अलग होता है। यहीं से हमारी टाइमलाइन ट्रूली डाइवर्ज करती है। देखो, कुजुनो वो रेज फिल्ड ह्यूमैनिटी हेटिंग बीस्ट नहीं है जो कुरामा था। कुजुनो काइंड है, फ्रेंडली है और इस बात को लेके कंप्लीटली कंफ्यूज्ड है कि वो यहां कैसे आ गया। उसके पर्सपेक्टिव से सोचो, एक मोमेंट वो अपनी खुद की टाइमलाइन में होता है और नेक्स्ट मोमेंट उसे एक बिल्कुल नए वर्ल्ड में एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर सील कर दिया जाता है। इस डिमेंशन में उसका ह्यूमंस के साथ कोई पास्ट नहीं है। उसे उचीहा ने एनस्लेव नहीं किया, उसे वेपन की तरह यूज नहीं किया गया और ना ही उसने डेकेड्स तक फियर और हंटिंग फेस की है। इसलिए कुजुनो के पास नारुतो या ह्यूमैनिटी से नफरत करने की कोई वजह नहीं होती। सील के अंदर से कुजुनो चुपचाप देखता रहता है जब नारुतो अकेला और रिजेक्टेड होके बड़ा होता है। वो देखता है कैसे विलेजर्स इस इनोसेंट चाइल्ड को घूर के देखते हैं। वो देखता है कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को पीछे खींच लेते हैं जब नारुतो दोस्ती करने की कोशिश करता है। वो हर लोनली नाइट, हर क्रूएल विस्पर और हर आइसोलेशन के मोमेंट को ऑब्जर्व करता है। और कुरामा के ऑपोजिट, जो शुरू में नारुतो के दुख में मजा लेता था, कुजुनो कुछ और ही फील करता है, कंपैशन। नारुतो बिल्कुल ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ही कंफ्यूज्ड होके बड़ा होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि सब लोग उससे क्यों दूर रहते हैं, उसके कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं और क्यों बड़े लोग भी उसे फियर और डिस्गस्ट के साथ देखते हैं। वो लोगों से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हर एक बार उसे रिजेक्ट ही किया जाता है। फिर 5 साल की एज में सब कुछ बदल जाता है। नारुतो एक आवाज सुनता है। वो आवाज काम है, जेंटल है और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। शुरू में नारुतो घबरा जाता है। उसके दिमाग के अंदर कोई आवाज है, लेकिन वो आवाज एंग्री या थ्रेटनिंग नहीं लगती, बल्कि वो काइंड लगती है। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए यहां नहीं हूं, कुजुनो धीरे से कहता है। मुझे पता है तुम कंफ्यूज्ड हो, मुझे पता है तुम अकेला महसूस करते हो, लेकिन तुम उतने अकेले नहीं हो जितना तुम सोचते हो। नारुतो की जिंदगी में पहली बार कोई उससे सच्ची काइंडनेस के साथ बात कर रहा होता है। ना कोई जजमेंट, ना कोई फियर, सिर्फ ऑनेस्ट कंपैशन। नारुतो जो किसी भी तरह का कनेक्शन चाहता है, वो सवाल पूछता है जो पूरी जिंदगी उसे परेशान करता आया है, मैं इतना अकेला क्यों हूं? कुजुनो का जवाब सिंपल होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है। ह्यूमंस उन चीजों से डरते हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाते। यहीं से नारुतो की जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप की फाउंडेशन पड़ती है। कुजुनो को अपना कंपेनियन और मेंटोर बनाने के बाद नारुतो की पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। अटेंशन के लिए एक्टिंग आउट करने के बजाय वो क्वाइट और ऑब्जर्वेंट बन जाता है। देखे जाने के लिए प्रैंक्स करने के बजाय वो अपने अंदर फोकस करता है और कुजुनो की गाइडेंस को ध्यान से सुनता है। विलेजर्स को ये चेंज तुरंत नोटिस हो जाता है। जो हाइपर एक्टिव ट्रबल मेकर उन्हें एक्सपेक्टेड था, वो कभी सामने ही नहीं आता। उसकी जगह उन्हें एक पोलाइट, मैच्योर बच्चा दिखता है जो अपनी एज से काफी ज्यादा वाइज लगता है।
सच कहूं तो ये उन्हें थोड़ा अनसेटलिंग भी लगता है। इरुका स्पेशली नारुतो के बारे में कुछ अलग नोटिस करता है। इस बच्चे में एक ऐसी मैच्योरिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस होती है जो उसकी एज के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं लगती, खासकर जब सोचा जाए कि उसके साथ कैसा बिहेवियर हुआ है। लेकिन रियल ट्रेनिंग तब शुरू होती है जब कुजुनो नारुतो को थोड़ी थोड़ी चक्रा देना शुरू करता है। कुरामा का वो ओवरवेलमिंग और डिस्ट्रक्टिव रेड चक्रा नहीं, बल्कि एक कंट्रोल्ड रिफाइंड ब्लू चक्रा जो नारुतो को स्ट्रांग बनाता है बिना उसे करप्ट किए। नारुतो अपने सारे क्लासमेट से ज्यादा शार्प हो जाता है, लेकिन वो इतना स्मार्ट होता है कि कभी शो ऑफ नहीं करता। वो छुप के प्रैक्टिस करता है, खुद को उस हद तक पुश करता है जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं होता। ओरिजिनल टाइमलाइन के मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल टर्मोइल के बिना नारुतो का नेचुरल जीनियस धीरे धीरे बाहर आने लगता है। याद रखो, नारुतो मिनातो नामाकाजी का बेटा है, येलो फ्लैश का, जो कभी जिंदा रहने वाले सबसे ग्रेटेस्ट शिनोबी में से एक था। ओरिजिनल टाइमलाइन में नारुतो का इमोशनल ट्रॉमा और प्रॉपर गाइडेंस की कमी उसे पीछे रोक लेती थी, लेकिन अब कुजुनो के सपोर्ट और अपनी खुद की मेंटल पीस के साथ नारुतो का ट्रू पोटेंशियल फाइनली सामने आने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है। उसकी टैक्टिकल थिंकिंग ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट्स को टक्कर देने लगती है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि वो अपना खुद का वर्जन ऑफ फ्लाइंग राइजन डेवलप कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके फादर ने किया था। वो ये टेक्निक बिल्कुल इंडिपेंडेंटली क्रिएट करता है, बिना ये जाने कि उसके पिता ने कभी कुछ सिमिलर बनाया था। सास्के, जो क्लास का प्रोडिजी होता है, नारुतो के सडन ग्रोथ को नोटिस करने लगता है और सच में क्यूरियस हो जाता है इस क्वाइट से बच्चे को देखकर जो किसी तरह उसके साथ पेस बना के चल रहा होता है। जब ग्रेजुएशन का टाइम आता है, नारुतो के लिए कोई लास्ट प्लेस फिनिश नहीं होता। वो अपनी क्लास के साथ ग्रेजुएट करता है, कॉन्फिडेंट और केपेबल होके। इरुका प्राइड से चमक उठता है क्योंकि वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान को देख रहा होता है जिसे वो दिल से ट्रस्ट करता है और जिस पर उसे पूरा भरोसा है। फिर मिजुकी इंसिडेंट होता है। ओरिजिनल टाइमलाइन में यहीं पर नारुतो 9 टेल्स के बारे में जानता है और खुद को प्रूव करता है। लेकिन यहां जब मिजुकी नारुतो को स्क्रोल चुराने के लिए ट्रिक करने की कोशिश करता है, कुजुनो तुरंत उसे वार्न कर देता है। वो झूठ बोल रहा है, अपना बचाव करो। नारुतो उसकी बात में नहीं आता। वो मिजुकी का सामना करता है और डिमांड करता है कि वो होकागे के सामने सरेंडर करे। मिजुकी गुस्से में आके और इस एकेडमी स्टूडेंट को अंडर एस्टिमेट करते हुए अटैक कर देता है। बहुत बड़ी गलती। नारुतो कंट्रोल्ड ब्लू चक्रा का यूज करके मिजुकी को हरा देता है। ऐसी प्रिसिजन और पावर के साथ मूव करता है कि ट्रेटर पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड हो जाता है। मिजुकी एक बच्चे से हारकर पूरी तरह से ह्यूमिलिएटेड फील करता है और शर्म के मारे कोनोहा से भाग जाता है, कभी वापस लौटने के लिए नहीं। टीम 7 फॉर्म होती है और डे 1 से ही डायनामिक्स बिल्कुल अलग होती हैं। ककाशी तुरंत नारुतो के बारे में कुछ रिमार्केबल नोटिस करता है। उसका काम बिहेवियर, उसकी स्ट्रेटेजिक सोच और सिचुएशंस को एनालाइज करने का तरीका, ये सब ककाशी को अपने सेंस से मिनातो की याद दिला देता है। वो चुपचाप नारुतो को ऑब्जर्व करता रहता है, ये समझने की कोशिश करता है कि बिना अपने फादर के बारे में जाने ये बच्चा 4th होकागे जैसा कैसे बन गया। सास्के को अब कोई डेड लास्ट लूजर नहीं दिखता, उसे एक इक्वल दिखता है, कोई ऐसा जिसे रिस्पेक्ट दिया जा सके। उनके बीच जो राइवलरी बनती है वो सास्के के डिस्डेन पर नहीं, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड होती है। साकुरा भी नारुतो को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर देती है जब वो उसे एक्शन में देखती है। उसे समझ आ जाता है कि ये क्वाइट टीममेट एक्चुअली बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। आगे बढ़ते हैं चुनिन एग्जाम्स और फॉरेस्ट ऑफ डेथ की तरफ। जब ओरोचिमारू सामने आता है, नारुतो तुरंत डेंजर सेंस कर लेता है। कुजुनो धीरे से वार्निंग देता है, वो आदमी पावर की तलाश में है, संभल के रहना। नारुतो तुरंत सास्के और साकुरा को वार्न करता है और जब ओरोचिमारू सामने आता है तो उसे कोई इजी टारगेट नहीं मिलता, बल्कि एक फुल्ली प्रिपेयर्ड अपोनेंट मिलता है। बैटल काफी इंटेंस होती है। नारुतो कुजुनो के चक्रा का यूज करके फाइट करता है और ओरोचिमारू इस अजीब से ब्लू एनर्जी को देखकर फैसिनेटेड हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी उस 9 टेल्स के चक्रा जैसा फील नहीं करता जिसके बारे में वो जानता है। सानेन सास्के पर कर्स मार्क लगाने में तो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन नारुतो उसे इतना सीरियसली इंजर कर देता है कि ओरोचिमारू का पूरा प्लान ही बदल जाता है। ओरोचिमारू इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि वो कोनोहा इन्वेजन का आइडिया ही ड्रॉप कर देता है।
वो कभी हिरुज़ेन से फाइट ही नहीं करता। थर्ड होकागे जिंदा रहते हैं। इसी बीच एग्जाम्स के दौरान जब नारुतो कुजुनो का चक्रा यूज करता है, हिरुज़ेन और ककाशी दोनों को एक शॉकिंग रियलाइजेशन होता है। ये कुरामा का चक्रा नहीं है, ये कुछ और ही है, बिल्कुल अलग। धीरे धीरे बात फैल जाती है। आकात्सुकी को ब्लू टेल्ड जिंजुरिकी के बारे में रूमर्स सुनने को मिलते हैं। पेन क्यूरियस हो जाता है कि ये पावर उनकी एक्सपेक्टेशन से इतनी ज्यादा डिफरेंट क्यों है। और ब्लैक ज़ेत्सु, वो तो पूरी तरह शॉक हो जाता है। ये फॉक्स एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। ये कागुया के प्लान का हिस्सा नहीं है। ये एक ऐसा एनोमली है जो सब कुछ थ्रेटन कर रहा है। अब हम एक सबसे बड़े चेंज पर आते हैं, सास्के का डिफेक्शन। जब सास्के पावर के लिए कोनोहा छोड़ने के बारे में सोचता है, नारुतो बिल्कुल कंपोज्ड रहता है। वो अपने टीममेट को वापस लाने जाता है, लेकिन इस बार फाइट बिल्कुल अलग होती है। नारुतो क्लियरली जीत जाता है, लेकिन यहीं पर ये नारुतो स्पेशल बन जाता है। वो सास्के को जबरदस्ती वापस नहीं लाता, वो उसे चॉइस देता है। वापस आना या ना आना ये तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें यहां चाहते हैं और कोनोहा में तुम्हारी हमेशा जगह रहेगी। जेन्युइन स्ट्रेंथ और जेन्युइन कंपैशन का सामना करके सास्के रिग्रेट फील करता है। वो कोनोहा वापस आने का डिसीजन लेता है और ओरोचिमारू के कर्स मार्क को रिमूव करवाने के लिए ट्रीटमेंट लेता है। टीम 7 के बीच का बॉन्ड टूटने के बजाय और स्ट्रांग हो जाता है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट पेन आर्क पर पड़ता है। जब पेन कोनोहा पर अटैक करता है, सास्के वहीं होता है, नारुतो के साथ मिलकर अपने गांव को डिफेंड करता हुआ। कुजुनो की इमेंस पावर और सास्के की हेल्प की वजह से विलेज पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होता। दोनों मिलकर 6 पाथ्स ऑफ पेन को टेक डाउन कर देते हैं। जब नारुतो कुजुनो का ब्लो क्लोक एक्टिवेट करता है, 6 पाथ्स पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वो चक्रा ही नहीं होता जिसके बारे में उन्हें बताया गया था। पेन शॉक के साथ रियलाइज करता है कि नारुतो के अंदर जो बीस्ट है वो कुरामा है ही नहीं। लेकिन नारुतो की बातें फिर भी नागातो के दिल तक पहुंच जाती हैं। पीस का मैसेज, हेट्रेड के साइकिल को तोड़ने का आइडिया और भी ज्यादा पावरफुल लगता है जब ये किसी ऐसे इंसान से आ रहा हो जो क्लियरली अपने खुद के बीस के साथ पीस में है। नागातो अटैक रोक देता है और जो लोग मरे थे उन्हें रिवाइव कर देता है। क्योंकि सासुके कभी कोनोहा छोड़कर गया ही नहीं, इसलिए वो इटाची की अगेंस्ट रिवेंज सीख नहीं करता। वो ये चूज करता है कि नारुतो के साथ रहना उसे बदला लेने से ज्यादा खुश रखेगा। इटाची ये देखकर कि उसका भाई सच में बदल चुका है और अपना रास्ता ढूंढ चुका है, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने का डिसीजन लेता है। वो जिंदा रहता है, दूर से देखते हुए, एक शांत सी प्राइड के साथ। फिर आती है 4th ग्रेट निंजा वॉर। कुजुनो की फुल पावर अपने पास होने के साथ नारुतो एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन अनलॉक करता है जो ओरिजिनल टाइमलाइन में कभी भी नहीं देखी गई थी। ये नया मोड कुजुनो की एंशिएंट स्ट्रेंथ को नारुतो के खुद के ग्रोथ के साथ कंबाइन करता है और कुछ ऐसा क्रिएट होता है जो सेज ऑफ 6 पाथ्स खुद के बराबर खड़ा हो जाता है। जब कागुया रिवाइव होती है और एक्सपेक्ट करती है कि उसे अपने ग्रैंडसन्स के रीइंकार्नेशंस का सामना प्रिडिक्टेबल पावर लेवल्स के साथ करना पड़ेगा, तब उसके सामने नारुतो आता है, कुजुनो की फुल माइट के सपोर्ट के साथ। बैटल फास्ट और डिसाइसिव होती है। नारुतो को हगोरोमो के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। उसे सेज का चक्रा गिफ्ट के फॉर्म में भी नहीं चाहिए होता। कुजुनो की पावर जो एक ओत्सुत्सुकी के बराबर होती है और नारुतो की अपनी स्किल के साथ वो कागुया को हरा देता है। वॉर खत्म होने के बाद हगोरोमो फाइनली अपीयर होता है, लेकिन पावर देने के लिए नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए। वो हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, तो इस टाइमलाइन में असुरा का रीइंकार्नेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तब हगोरोमो को सच समझ आता है, कुरामा इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो 9 टेल्स जिसे वो जानता था, वो फॉक्स जिसे उसने 10 टेल्स से क्रिएट किया था, उसकी जगह एक बिल्कुल अलग डायमेंशन से आई हुई एंटिटी ने ले ली है। लेकिन हगोरोमो सेज ऑफ 6 पाथ्स है। अगर कोई कॉस्मिक मिस्टेक को ठीक कर सकता है तो वो वही है। वो कुरामा को वापस एग्जिस्टेंस में समन करता है, ओरिजिनल 9 टेल्स को उस वॉइड से खींचकर जहां वो गायब हो गया था। लेकिन नारुतो के पास पहले से ही कुजुनो होता है और उन दोनों का बॉन्ड टूटने वाला नहीं होता। वो नारुतो के 5 साल के होने से ही साथ ग्रो किए होते हैं। इसलिए हगोरोमो एक अलग डिसीजन लेता है। वो कुरामा को सासुके के अंदर सील कर देता है। सोचो जरा, सासुके उचिहा, इंद्रा का रीइंकार्नेशन, इटर्नल मेंगेकियो शारिंगान के साथ और अब 9 टेल्स का जिंचुरिकी भी, और नारुतो, असुरा का रीइंकार्नेशन,
कुजुनो के साथ एक ऐसा बीस्ट जो 10 टेल्स से भी ऊपर है। हिस्ट्री के दो सबसे पावरफुल शिनोबी साइड बाय साइड खड़े हुए ट्रू इक्वल्स की तरह निंजा वर्ल्ड को एक जेन्युइनली पीसफुल एरा की तरफ लीड करने के लिए।